कोरोना मरीजों की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो रायपुर में जहां 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो वहीं राजधानी भोपाल में यानी मध्य प्रदेश में भी 5 नए कोविड पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इंदौर की अगर बात करें तो यहां पर 4 नए मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, यानी कि कोरोना दिन प्रतिदिन अब तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। और मरीजों की संख्या में अगर हम नजर डालें, चाहे फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, दोनों ही प्रदेशों में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है और कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं चिंता की लकीर जरूर लोगों में भी, तो वहीं स्वास्थ्य अमले में भी उठना जाहिर है। चूंकि जिस तरह से कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, उससे तेजी से कोरोना अब धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर चुका है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही प्रदेशों में जहां कोविड के रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। भोपाल की अगर बात करें तो अभी तक 5 नए कोविड पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इंदौर में कोरोना के 4 नए मामले फिलहाल सामने आए हैं। तो भोपाल की अगर बात करें तो यहां पर 4 दिन बाद जहां 5 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं और इसी के साथ में भोपाल में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8 पर पहुंच चुकी है। 3 मरीज एक ही परिवार के हैं, जबकि सभी को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। 4 मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेशन पर रखा गया है, 1 मरीज को हॉस्पिटलाइज किया गया है। इंदौर की बात करें तो यहां 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर में यहां पर 3 महिलाएं और 1 पुरुष है जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जोधपुर से शादी समारोह से लौटने के बाद में यहां पर मां बेटी कोरोना से पॉजिटिव हुई थी, तो वहीं राव निवासी अन्य 55 वर्षीय महिला भी कोरोना से पॉजिटिव पाई गई है। 36 वर्षीय पुरुष यहां पर कोरोना से पॉजिटिव है। होम आइसोलेशन में मरीजों का इलाज जारी है, जहां पर अब सक्रिय मरीजों की संख्या 6 पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 6, रायगढ़ में 2 और छत्तीसगढ़ के साथ राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर और बस्तर में 1-1 मरीजों की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक संक्रमित मरीज कोई भी डिस्चार्ज नहीं हुआ है। ये चिंता की बात जरूर है कि जिस तेजी से जहां संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन उतनी तेजी से डिस्चार्ज फिलहाल कोई नहीं हुआ है। सभी अभी संक्रमित हैं, कोई होम आइसोलेशन में है तो किसी को हॉस्पिटलाइज किया गया है। लेकिन जिस तरह से अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, चिंता का अब विषय ये बनता जा रहा है। स्वास्थ्य अमले को भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है, अपनी और व्यवस्थाएं पुख्ता करने की जरूरत है। जहां आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में अब तक एक भी संक्रमित मरीज डिस्चार्ज नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से मरीजों के आने का जो सिलसिला है, संक्रमित मरीजों के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। रोजाना नए मरीज अब सामने आ रहे हैं। भोपाल में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक पाए गए हैं। 3 मरीज इनमें एक ही परिवार के सदस्य हैं। खासतौर पर शादी समारोह का चूंकि माहौल चल रहा है और ऐसे में शादी समारोह से जो लौटे हुए लोग हैं उनमें भी कोरोना पॉजिटिव होने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो इंदौर में बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आया हुआ है। विदेश से आने वाले 2% यात्रियों का जहां कोविड टेस्ट हो रहा है, तो वहीं पिछले 1 महीने में विदेश से आए 3 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इंदौर में कोरोना से लड़ने के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। निजी और सरकारी अस्पताल की अगर बात करें तो 5,800 बेड की उपलब्धता है। जरूरत पड़ने पर 12,000 तक भी ये व्यवस्था की जा सकती है। तो इंदौर की ये बात कर रहे हैं जहां पर विदेश से आए हुए अब लोगों का, जहां पर पहले चेकअप हो रहा है, एयरपोर्ट पर ही उनका चेकअप किया जा रहा है और इसके बाद अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेशन में रखा जाएगा। अगर स्वास्थ्य अमले की बात करें तो इंदौर में स्वास्थ्य अमला अब एक्टिव हो चुका है और लगातार बढ़ते मरीजों के चलते प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर ली हैं। विदेश से आने वाले 2% यात्रियों का कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है। पिछले 1 महीने में विदेश से आए 3 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। खासतौर पर स्वास्थ्य अमले ने अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी हैं। इंदौर में कोरोना से लड़ने के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। निजी और सरकारी अस्पताल की बात करें तो 5,800 बेड की उपलब्धता यहां पर रखी गई है, यानी कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो स्थिति में उस परिस्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य अमला तैयार है। और खासतौर पर विदेश से आए हुए लोगों का अब चेकअप किया जा रहा है। तो आपको बता दें
कि अब स्वास्थ्य अमला एक्टिव हो चुका है। इंदौर की ये खबर, जहां पर पिछले 1 महीने में विदेश से आए 3 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इंदौर में कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य अमले ने अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी हैं। तो आपको बता दें कि अब जरूरत पड़ने पर 12,000 तक यहां व्यवस्था भी की जा सकती है। फिलहाल 5,800 बेड की व्यवस्था है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो 12,000 तक व्यवस्था की जा सकती है। यानी कि स्वास्थ्य अमला अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर चुका है और अगर परिस्थिति हाथ से बिगड़ती है या फिर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य अमले ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी हैं। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही प्रदेशों में जिस तरह से कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो चिंता का विषय जरूर बनती जा रही है। और ज्यादा जानकारी भी लेंगे, जहां सहयोगी हमारे अलग अलग जगह से जुड़ चुके। सबसे पहले सहयोगी की ओर रुख करूंगी मैं। हमारे साथ में भोपाल से प्रखर जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ का हाल बताने के लिए शिखर, तो वहीं इंदौर से भरत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहला रुख भरत आप ही का करूंगी। जिस तरह से देख पा रहे हैं कि अब कोविड-19 के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, और मैं रुख करूंगी जहां छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ से शिखर हमारे साथ बने। शिखर, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है फिलहाल? कितने कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 12 नए संक्रमित जो है छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दुर्ग जिले में 6 मरीज पाए गए हैं। जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए ये चिंता की एक बड़ी सबब बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कोविड जो है फिर से पैर पसार रहा है, उसके बाद अब व्यवस्था दुरुस्त करने में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से जुट गया है। प्रदेश में फिलहाल 31 संक्रमित मरीज जो है उनका इलाज जारी है, लेकिन चिंता की सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक एक भी मरीज डिस्चार्ज नहीं हुआ है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या और बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, इससे ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल की स्थिति में अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग उन तमाम जो दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी जो जिला अस्पतालों में जो कोविड हॉस्पिटल खोले गए थे, जो तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, उन्हें दुरुस्त करने की कवायद जो है वो स्वास्थ्य विभाग करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही जो लोग हैं उनसे भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कोविड की गाइडलाइन थी उसका पालन फिर से किया जाए, ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है उस पर वृद्धि ना हो सके। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अब जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट हो ही चुका है। बने रहिएगा, और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ में डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल जी भी मौजूद हैं। सर, एक सवाल आपसे भी मैं लेना चाहूंगी, चूंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, खासतौर पर राजधानी भोपाल में हम देखें तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन क्या लगता है आपके हिसाब से क्या वो पैमाने हो सकते हैं जिन्हें सभी लोग फॉलो करें और संक्रमित मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी आए? नैन्सी, पहले तो मैं आपके और आपके बीएस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आपने बहुत अच्छा और बड़ा एक, मैं समझता हूं कि समसामयिक विषय, जिसकी इस वक्त समाज को और लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो विषय उठाया है। यदि कोविड की बात करें तो हम पिछले 3 सालों में 2 कोविड के ऐसे फेजेस बर्दाश्त कर चुके हैं, देख चुके हैं, या हम ऐसे भुगत चुके हैं, मैं बोलूँगा, कि जिनमें सबकी रूह कसी कांप गई थी। लेकिन लगातार जिस तरह कोविड धीरे धीरे हमारे बीच में से चला गया था, लोग ये मानने लगे कोविड चला गया। कोविड न गया था न कभी जाएगा। कोविड हमेशा हमारे बीच में रहेगा। इसका आकार, प्रकार, व्यवहार और इसकी तीक्ष्णता या इसकी क्षमता या इसकी मारक क्षमता ज़्यादा कम हो सकती है। वो निर्भर करेगा इस बात पर कि कोविड का कौन सा वेरिएंट में क्या म्यूटेशन हुआ, और वो वेरिएंट आने वाले कल में कितना घातक, सांघातिक या कितना कम घातक होगा, उस पर निर्भर करेगा। यदि हम कोविड की बात करें तो हमने जो 2 कोविड के फेजेस भुगते हैं, जिनमें हम बहुत तबाही का मंजर देख चुके हैं, उस तबाही के मंजर के समय जितने भी लोग हमारे बीच में थे, समाज के हों, शिक्षा क्षेत्र के हों, चिकित्सा क्षेत्र के हों, या फिर व्यापारिक क्षेत्र के हों, या फिर
अन्य क्षेत्र के सभी लोगों को ये मालूम है कि कोविड से बचाव के क्या क्या उपाय हैं। सिर्फ हमें हमारी याददाश्त पर धूल झाड़ने की ज़रूरत है। यदि हम अपनी याददाश्त पर धूल झाड़ लेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे में हम कोविड से संक्रमण होने से स्वयं को बचाएंगे, परिवार को बचाएंगे, हमारे समाज को बचाएंगे, मोहल्ले को बचाएंगे, देश और हमारे शहर के साथ साथ हम प्रदेश की भी कहीं न कहीं भला करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं, आप देखिए आने वाले कल में नए साल का जश्न वाली पूरी तैयारी चल रही है। आपने अभी बताया कि कुछ 2 लोग ऐसे आए, माँ बेटे ऐसे आए जो कहीं शादी से आए थे और उसके बाद वो यहाँ कोविड संक्रमित पाए गए। जब कभी जहाँ कहीं भी भीड़ भाड़ वाले आलम हो, उन आलमों से बचे। यदि हम 2023 का नया वर्ष नहीं मनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। लेकिन कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए, दूरी के नियम का पालन करते हुए, हमारे सैनिटाइजर के नियम का पालन करते हुए, हमारे मास्क के नियम का पालन करते हुए, भीड़ भाड़ से दूर रहने की बात करते हुए, यदि हम परसों या आने वाले कल के भी हमारे नए साल के जश्न को छोटा कर दें, उसका स्वरूप बदल दें, हमारे इरादे बदल दें और भीड़ भाड़ से दूर रहें, तो भी मैं समझता हूं कि जनवरी में हम कोविड की इतनी ज़्यादा मार नहीं देखेंगे। लेकिन जिस तरह का वातावरण दिख रहा है, हर जगह उत्साह है, हर जगह भीड़ भाड़ है, हर जगह लोगों में किसी प्रकार का इस तरह का कोई दिखाई ही नहीं देता है कि वो कोविड को लेकर कहीं पर सतर्क हैं। शासन अकेला कभी भी किसी भी परिस्थिति जिम्मेदार नहीं होता। ये हम लोगों की बहुत बड़ी गलत बात है कि हम जब देखें तब शासन पर उंगली उठाते हैं। समाज और प्रशासन भी इसके लिए बहुत उतना ही जिम्मेदार है जितना मैं समझता हूँ कि शासन की व्यवस्थाएं। शासन की व्यवस्थाएं हमने देखा है कि पहले बहुत छोटी पड़ गई थी। ऐसी परिस्थिति में आज हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं, उन संसाधनों पर धूल झाड़ने की और हमारी याददाश्त पर धूल झाड़ने की जरूरत है। पर फिर भी कोविड के प्रत्येक मरीज को या कोविड के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बचने के लिए क्या नियम कायदे होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति उससे जागरूक है और भली भांति वाकिफ है। सिर्फ उस जागरूकता को सामने लाने और उसको व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने ये बेहद ही अच्छी भी बात कही है कि न सिर्फ प्रशासन बल्कि अपने स्तर पर हर एक प्रयास कर रहा है, न सिर्फ प्रशासन बल्कि आम जन को भी जागरूक होने की बेहद जरूरत है। आपसे और भी चर्चा में आगे करूंगी। सहयोगी प्रखर हमारे साथ राजधानी भोपाल से लगातार बने हुए हैं। प्रखर, आपकी ओर मैं रुक करना चाहूंगी। राजधानी भोपाल में फिलहाल क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं कोरोना को लेकर? कितने मरीज अभी तक सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल नैन्सी, पिछले 1 हफ्ते के अंदर मध्य प्रदेश में भी कोरोना पैर पसारने लगा है। और राजधानी भोपाल की बात की जाए तो पिछले 1 हफ्ते के अंदर अभी तक 9 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो एक जो मरीज है वो ठीक हो चुका है। हालांकि बात की जाए तो 2 मरीज हॉस्पिटलाइज है, वहीं बाकी जो मरीज हैं वो अभी भी होम क्वारंटाइन में, होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ट्रैवल हिस्ट्री एक बहुत बड़ा फैक्टर राजधानी भोपाल में जो केसेस अभी तक सामने आए हैं उनमें दिखाई दिया है। अगर बात की जाए तो अभी तक 8 केसेस एक्टिव है, जिनमें से अधिकतम केसेस ऐसे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है। बीते दिन अगर बात करें, बीते 24 घंटे में 5 केसेस सामने आए थे, जिनमें से अगर बात की जाए तो 3 एक ही परिवार के केस थे जो शादी समारोह से लौटे थे। वहीं इसके पहले जो केसेस सामने आए थे उन 3 केसेस में भी जो है ट्रैवल हिस्ट्री सभी केसेस में पाई गई थी। यानी कि अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में जो केसेस अभी तक आए, 9 केसेस में से अधिकतर जो केस हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं। वही बात की जाए 8 केसेस इस समय एक्टिव हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अब एक्टिव हो रहा है। अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो राजधानी भोपाल में हैं उनको तमाम कंसंट्रेटर को एक्टिव किया गया। हालांकि अगर बात की जाए तो मरीजों की संख्या में से अभी बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन प्रशासन अभी से अलर्ट मोड पर आने की कोशिश कर रहा है, जहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को एक्टिव किया गया है। वहीं कोविड वार्ड और बात की जाए तो तमाम जो वेंटिलेटर सिस्टम है उनको भी एक्टिव किया गया है। यानी कि पूरी तरीके से तैयारी आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरीके से अभी केसेस सामने आए हैं उनको देखते हुए की गई है। चूंकि अगर बात की जाए तो बीच में 2 दिन ऐसे 2 दिन 0 डे निकल कर सामने आए थे, यानी बीते 2 दिनों में एक भी केस सामने नहीं आया था। लेकिन बात की जाए फिर एकदम से 5 केस सामने आ गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता जो है कोविड को लेकर अब बढ़ने लगी है। और इसी लिहाज से अगर देखें तो तमाम तरीके के, हालांकि अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जरूर गाइडलाइंस जारी की गई थी, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस जारी की और जिसके बाद जागरूकता अभियान जो है वो शुरू किए गए। हालांकि अभी भी किसी भी तरीके का कोविड प्रोटोकॉल, स्ट्रिक्ट कोविड प्रोटोकॉल जो है वो लागू नहीं किया गया है, लेकिन जागरूकता से इस जो कोविड है इसको हराने की पूरी तरीके से कोशिश जो
है वो शुरू हो चुकी है राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो। जी बिल्कुल प्रखर, कहीं ना कहीं अब होम आइसोलेशन भी जहां पर अब लोगों को किया जा रहा है। और एक बात जो आपने ये भी कही कि एक मरीज डिस्चार्ज हो चुका है, यानी कि ज्यादा गंभीर अभी फिलहाल कोई स्थिति नहीं बन रही है। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे अपडेट्स लेंगे। शिखर, आपकी ओर मैं रुख करूंगी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य अमले की तैयारियां कितनी हैं? जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद स्वास्थ्य अमला कितना एक्टिव नजर आ रहा है? देखिए, कोरोना की जो फर्स्ट और सेकंड वेव देखने को मिला था, उसके बाद स्वास्थ्य अमला लगातार एक्टिव मोड पे रहा है। जो सेटअप तैयार किया गया था कोविड मरीजों को लेकर, उस सेटअप पर भी लगातार जो मॉनिटरिंग है वो स्वास्थ्य विभाग करता रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग इस बात का हमेशा जिक्र करता रहा है कि कोरोना कम जरूर हुआ है, लेकिन कोरोना का असर जो है वो फिर से जो है वापस लौट सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हर बार जो है कुछ दिनों के अंतराल में तमाम जो सेटअप हैं उसे फिर से जो है रिस्टार्ट करके फिर संचालित करने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग लगातार करते हुए नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की स्थितियों पर अगर गौर करें तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो परिस्थितियां सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में बनी थी उसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग सारे उपकरणों पर लगातार जो है टेस्टिंग करता रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग इस बात का जिक्र करता रहा है कि कोरोना कभी भी वापस लौट सकता है और वो परिस्थितियां एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल, यानी कि सभी अपने अपने स्तर पर अब तैयारियां पुख्ता कर ली हैं सभी ने। और अगर स्थिति गंभीर होती है अगर आने वाले समय में, तो उससे निपटने के लिए तैयारियां पूरी हैं। बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ जेपी पालीवाल डॉक्टर लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपकी ओर मैं रुख करूंगी। देखिए, जिस तरह से पिछले 2 वेरिएंट हमने कोरोना के देखे हैं, बड़ी ही खतरनाक वे वेरिएंट रहे थे, लेकिन इस बार जब अब शुरुआती दौर है कोरोना का, क्या इस वेरिएंट से पिछला वेरिएंट अलग है या फिर सेम ही है दोनों वेरिएंट? नैन्सी, तो पहले तो मैं बताऊंगा कि भोपाल से प्रखर और रायपुर से शिखर ने जिस तरह प्रखरता और मुखरता से सारे के सारे मुद्दे के बारे में प्रकाश डाला है, ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि हम वेरिएंट की बात करें, कोविड वेरिएंट की बात करें, तो कोविड का अभी वर्तमान में जो वेरिएंट है वो इतना घातक नहीं है। लेकिन कभी भी वायरस में और मैं समझता हूं पैंथर में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं मानना चाहिए। वायरस कभी भी अपना स्वभाव, अपना आकार प्रकार और अपनी सतह बदलकर कितना मारक, कितना घातक और कितना संघातक होने के साथ साथ कितना समस्यामूलक होगा, इसके बारे में कभी भी किसी भी प्रकार की घोषणा या अंदाजा न घोषणा की जा सकती है, ना अंदाजा लगाया जा सकता है। हमें यह मालूम है कि जो वायरस है जिसने पिछली 2 बार हमको छठी का दूध याद दिला दिया था, हम तीसरी बार कहीं उसने फिर से नए सिरे से कोई घातक स्वरूप ले लिया या कोई अपनी सतह पर बहुत संघातक परिवर्तन ले लिया, तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फिर से नए सिरे से सामने लाकर हमारे मूल रूप से हमारे समाज, परिवार, व्यवहार और हमारे कारोबार, हर जगह हमें उसे लागू करना ही चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि हम सख्ती से लागू नहीं करें, बहुत स्ट्रिक्टली लागू ना करें, तो मॉडरेट स्ट्रिक्टनेस तो होना ही चाहिए। इस बारे में मैं शासकीय अधिकारियों से भी और शासकीय अमले से भी निवेदन करूंगा कि कहीं ना कहीं जागरूकता के इस मामले को आगे लेकर आए। यदि हम जागरूक तो हैं, लेकिन जागरूक होने के बावजूद हम कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन हैं, हम सोए हुए। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके भी इस चैनल के माध्यम से एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर लंबी चर्चा होना चाहिए, बहस होना चाहिए, ताकि लोगों में फिर से ये पता लगे कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके कैसे इस मुसीबत से बच सकते हैं। माना आज वो घातक नहीं है, पर क्या भरोसा कल उसमें कोई ऐसा परिवर्तन आए जिससे वो और ज्यादा संघातक हो जाए। तो क्यों हम मुसीबत को गले में लेकर आने वाले कल को फिर से उसी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि मैं तो ये मानता हूं कि चलिए कोविड आज ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं, हमारा परिवार सफर करता है, हमारा कारोबार सफर करता है, हमारे कामकाज सफर करते हैं, हमारी सेहत सफर करती है। और ना सिर्फ ये, मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग कोविड को लेकर बहुत ज़्यादा जिनको चिंता रखना है, उसमें डायबिटीज़ वाले मरीज, हाइपरटेंशन वाले मरीज, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग जिनको कैंसर है, जो स्टेरॉइड्स पर, ऐसे लोगों को भी हमको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट
पहले ही करने के प्रयास कर ही शुरू कर ही देना बिल्कुल। लेकिन सर एक और सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से अब चूंकि बूस्टर डोज भी कई सारे लोगों को लग चुकी है, तो क्या बूस्टर डोज लगने वाले अगर कोरोना से पीड़ित होते हैं तो क्या उतनी गंभीर स्थिति बनेगी जितनी पहले बनती थी? और अगर शुरुआत में जो लक्षण होते हैं कोविड के वो अगर किसी में पाए जाते हैं तो शुरुआती स्तर पर ही वो कौन सी दवाइयां लेकर उस बीमारी से निपट सकता है? सबसे पहले तो सावधानी और बचाव। उसके बाद यदि किसी प्रकार का हमें यदि मान लो कोई कोविड जैसे कोई लक्षण होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, तो हम अपने परिवार से और व्यापार से अपने को और सार्वजनिक जीवन से अलग करें। उसके बाद यदि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें तो उसमें स्वयं पर सबसे पहले लागू करें। यदि हमें सर्दी खांसी है तो स्वयं मास्क जरूर पहने, ये हमें करना ही पड़ेगा। साथ ही यदि हम बाकी और अन्य प्रखंडों की बात करें तो अन्य प्रखंडों में भी हम दवाई वगैरह की बात करें तो चिकित्सक को दिखाना ही चाहिए। आपके पास जो आंकड़ा आ रहा है ये वही आंकड़ा आ रहा है जिसमें कोविड प्रमाणित हो गया। अप्रमाणित बहुत सारे ऐसे प्रकरण होंगे जो अप्रमाणित हैं और ठीक भी हो गए होंगे या अप्रमाणित हैं और इस वक्त बीमार होंगे। तो प्रमाणित मरीजों की संख्या को आगे लाने के लिए जिस तरह शासन ने विदेशों से आने वाले सिर्फ 2% लोगों की जांच करना शुरू की, मैं समझता हूं ये कम से कम 10% करना चाहिए। और यदि किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार है तो जो वायरल क्लिनिक, जो फीवर क्लिनिक पहले चलते थे, समानांतर फीवर क्लिनिक की शासन को फिर से नए सिरे से व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहिए। और पुनर्जीवित करने के साथ साथ लोगों को जागरूकता के साथ साथ अपनी सक्रियता, अपनी योग्यता, अपनी दक्षता पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह ना लगे, इसलिए इस तरह की बीमारियों से रोकथाम के जो खुद को मालूम है स्वांतः सुखाय वाले निर्णय स्वयं लें और भीड़ भाड़ से जरूर बचें। बिल्कुल। लेकिन सर एक ये सवाल भी उठता है, जैसे कि किसी को बुखार हुआ, सर्दी खांसी हुई, जो शुरुआती वायरल एक फीवर जो लोगों में रहता है, उस स्थिति में लोग अपने मन से ही दवाइयां ले लेते हैं सर्दी जुकाम बुखार की। और क्या ये सही है ऐसा करना इस स्थिति में, वो भी तब जब कोरोना चरम पे हो? देखिए क्या है, मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में खासकर हमारे प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो मैं अपने इर्द गिर्द यत्र तत्र सर्वत्र यदि बोलूं तो गलत नहीं है। जब भी कभी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले वो मेडिकल स्टोर पर जाता है और अपनी मनमर्जी से शिकायत बताकर मेडिकल स्टोर की मनमर्जी वाले की दवाइयां लेता है। मेडिकल स्टोर को मैं अशिक्षित नहीं बोल रहा हूं, पर मैं समझता हूं कि संपूर्ण शिक्षित भी नहीं। तो अर्ध शिक्षित व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है कि आधा ज्ञान पूरा खतरा या दुगना खतरा। तो ऐसे मेडिकल स्टोर वालों को भी ये देखना चाहिए कि वो मरीजों के मांगने पर किसी भी प्रकार की दवाई ना दें। यदि आपको बुखार है तो पैरासीटामोल जरूर दे दें। पैरासीटामोल देने के साथ साथ उसको गाइड करें कि यदि उसको लगातार बुखार 24 घंटे से ज़्यादा रहता है या सर्दी खांसी रहता है या उसकी हालत में गिरावट है तो उसको चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना चाहिए। लोग अक्सर चिकित्सक के पास अब तब जाते हैं जब उनको लगता है कि उनके सर से पानी गुजर चुका है, और जब तक मैं समझता हूं कि कई लोगों की किस्मत से भी पानी ऊपर निकल चुका होता है। तो ऐसे में चिकित्सक की राय जरूर लें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। और ना सिर्फ खुद को देखें, कभी भी ये ना समझें कि मुझे रोग नहीं हो सकता। इसे अक्सर सामान्य भाषा में मुगालता बोलते हैं। आप दुनिया में कुछ भी पालिए, वो आपको सुख देगा, लेकिन आप मुगालता पालेंगे तो आपको दुख देगा। मुगालता कभी ना पालें। आप ऐसा कभी ना समझें कि हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते या हम पर कोई बीमारी आक्रमण नहीं कर सकती, ये मन से निकालें। और यदि इस तरह की कोई बीमारी या लक्षण है तो उसका तुरंत चिकित्सक से सलाह लें और मेडिकल स्टोर से लेने वाली दवाइयों को जहां तक है उसको वर्जित रखें और अपने विवेक और ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अपने भविष्य को और अपने परिवार को और अपने बच्चों को और अपने कारोबार को सर्वोपरि रखते हुए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेकर सर्वोत्तम इलाज की तरफ जरूर जाएं। तभी जब हम जाके इस तरह की कोरोना जैसी बीमारियों से अपना बचाव कर पाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमें भी जागरूक होने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन सर ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हमने 2 वेरिएंट कोरोना के देखे हैं, 2 स्टेज हमने देखी हैं और उनके जो लक्षण थे, क्या वही लक्षण इस तीसरे वेरिएंट के भी हैं या फिर इस वेरिएंट के लक्षण कुछ अलग रहेंगे? देखिए, अभी ये जो आपका जो प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि इसका बहुत इमेच्योर मतलब अपरिपक्व जवाब मैं दे सकने की स्थिति में, क्योंकि इसका अभी हमें लंबा अनुभव नहीं है। लेकिन जितने भी कोरोना के वायरस या उनके वेरिएंट आए, उनके कमोबेश लक्षण सबके एक जैसे रहे, तीव्रता में और उनकी मारक क्षमता में या उनकी घातक क्षमता में जरूर परिवर्तन आता है। तीव्रता कम ज़्यादा हो सकती, घातक क्षमता कम ज़्यादा हो सकती, बाकी उनके लक्षण सब एक जैसे होते हैं। सामान्य तौर पर बुखार का आना, जी मिचलाना, सर दर्द होना, जुकाम का होना, गले में खराश होना, खांसी होना, बदन दर्द होना, भूख कम हो जाना और उसके साथ साथ कई बार चिड़चिड़ापन आना, किसी भी प्रकार से किसी काम में मन नहीं लगना, सांस फूलना, ये मैं समझता हूँ कि ये जो लक्षण है, इन यदि 12 लक्षणों को हम फोकस करें और इन 12 लक्षणों में यदि हमारे शरीर में या हम जब बीमार हैं हमारे पास 4 से ज़्यादा हमारे इनमें से प्रतिपादित लक्षण हैं,
तो हमें ये मानना चाहिए कि सबसे पहले हम ये ध्यान में रखें कि कोविड फिर से नए सिरे से पैर पसार रहा है। तो कोविड को सबसे खतरनाक संभावनाओं को सबसे ऊपर रखें और अपना RT-PCR और अन्य आवश्यक जरूरी जांचें, मैं सारी जांचें की नहीं बोलूं, जरूरी जांचें अवश्य कराएं और एक योग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर खुद की, परिवार की, समाज की और अपने व्यापार की रक्षा करें। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपको शुरुआती ये लक्षण आते हैं, बुखार, सर्दी, जुकाम, तो सबसे पहले अपने निजी चिकित्सालय जो है वहां जाकर अपना इलाज कराएं और उसके बाद जांच कर पहले ये सुनिश्चित करें कि आखिरकार बीमारी क्या है, उसके बाद ही दवा लें। बहुत शुक्रिया आपका JP पालीवाल जी, आपका भी, शिखर प्रखर आपका भी जानकारी साझा करने के लिए।